Now to continue our lecture series on the functional analysis, in this lecture we discuss what is the interior point and interior point of a metric space हमारे पास क्या होता है और इंटीरियर ऑफ अ सेट इन अ metric space हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इंटीरियर पॉइंट इन अ metric space हमारे पास क्या होता है। ठीक है, कहता है कि लेट कर लें कि ए पी या सबसेट ऑफ metric space, ए हमारे पास क्या है, सबसेट है ऑफ metric space यानी एक्स टी का एक सबसेट है। अब हमने क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है एक्स, जो किसका लेना है, ए का, उसको इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बोलेंगे इफ फॉर सम यानी रेडियस आर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देयर इज एन ओपन बॉल, हमें एक ऐसी ओपन बॉल मिलनी चाहिए। ठीक है, सच डैट के इस पॉइंट पे अगर हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करें तो वो जो ओपन बॉल है वो कंटेन करनी चाहिए किसमें, सेट ए में, जो कि सबसेट है metric स्पेस एक्स टी का। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखें हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये मीट्रिक है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक मीट्रिक है। ठीक है, अब ए जो है इसका सबसेट है, से डैट हमारे पास कोई ये इसका हमारे पास क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये ए हमारे पास क्या है, इसका सबसेट है। एक पॉइंट एक्स है जो किससे बिलोंग करता है, यानी एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमें एक ऐसी ओपन बॉल मिलनी चाहिए जो कंप्लीटली कंटेन करनी चाहिए किसमें, ए में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स मिल सकती हैं लेकिन हमें एक एटलीस्ट यानी एक हमें ऐसी बॉल मिलनी चाहिए जो ए के अंदर कंटेन कर जाए। तो फिर ये जो पॉइंट एक्स होगा, यानी ज़्यादा सारे पॉइंट्स पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट एक्स पे एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए जो कि क्या करनी चाहिए, उस बॉल ए में कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, यानी सिंपल वर्डिंग में इस पे जो हम लोगों ने इस पॉइंट एक्स पे हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करें जिसको सेंटर एक्स मान के और रेडियस आर के एक बॉल ड्रॉ किए और रेडियस पे क्या कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए और वो किस में कंटेन करनी चाहिए, ए में कंटेन कर जाए। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है, यानी अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स में। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी देखें अब यहाँ पे भी हम ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ओपन बॉल ए में लाई नहीं करती, हमने एक पॉइंट लेना है जो ए में बिलोंग करता हो। उस पॉइंट पे हमने उस पॉइंट यानी उसको सेंटर मान के, उस पॉइंट को सेंटर मान के उस पर एक और रेडियस आर की एक बॉल ड्रॉ करनी है। तो ज़्यादा सारी बॉल्स ड्रॉ हो सकती हैं, यानी हम यहाँ पे बॉल ड्रॉ करते जाएं, ज़्यादा सारी, कुछ बॉल्स ए में लाई करेंगी और कुछ बॉल्स ए में लाई नहीं करेंगी, लेकिन हमें एटलीस्ट एक बॉल ऐसी चाहिए जो कम्प्लीटली किस में कंटेन करे, ए में करे। तो फिर वो जो पॉइंट जिसको सेंटर मान के हमने ओपन बॉल ड्रॉ की है वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा मेट्रिक स्पेस एक्स का। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट इन अ मेट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, यानी हमने अभी पढ़ा कि जो इंटीरियर पॉइंट था वो क्या था। ठीक है, यानी ये पॉइंट एक्स था हमारे पास जो ए का इंटीरियर था, यानी हमने इस पे एक ओपन बॉल ड्रॉ की और वो ओपन बॉल कंप्लीटली ए में कंटेन कर गई। इस तरह एक्स ए के हमारे पास एक्स की तरह और भी पॉइंट्स होंगे, से डैट यहाँ पे x1 पड़ा होगा, यहाँ पे x2 पड़ा होगा, x3 पड़ा होगा, इस पे भी हम ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं तो ओपन बॉल्स ए में कम्प्लीटली कंटेन कर जाती हैं। तो इस तरह ज़्यादा सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए चेक किया। ठीक है, तो अगर इस तरह ज़्यादा सारे पॉइंट्स की जो हमारे पास कलेक्शन आएगी, यानी इंटीरियर पॉइंट्स की जो कलेक्शन आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ अ सेट बोलेंगे। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए is called the interior of A and it is denoted by this one और यानी INT of A। ठीक है, यानी इंटीरियर ऑफ A। ठीक है, यानी इसको डिफाइन किस तरीके से किया गया कि इंटीरियर ऑफ A हमारे पास क्या है कि वो तमाम पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जो X में से बिलोंग करते हो, सच डैट X बिलोंग करेगा सेट सबसेट A में से। ठीक है, मेट्रिक A में से। ठीक है, एंड एक ओपन बॉल ड्रॉ करें सेंटर X को सेंटर मान के रेडियस R की और वो कंप्लीटली कंटेन करे ए में फॉर सम आर ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ए नॉट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम जानते हैं, हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए नॉट जो इंटीरियर है वो हमेशा सबसेट होगा ए का। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट इन अ मेट्रिक स्पेस हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे और
क्लियर हो जाएगा। देखें हम फाइंड करते हैं पहले कि इसका ये जो सेट ए है जो कि किसका सबसेट है, ये हमारे पास यानी सेट ए किसका सबसेट है, हमारे पास रियल लाइन का सबसेट है, हम जानते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि हमने अभी डेफिनेशन की कि हम यहाँ पे से डैट ए पढ़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, बी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ए को सेंटर मान के, अब देखें यहाँ पे अगर आप एक ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, यानी ए है, इसमें आप जितने भी ओपन बॉल ड्रॉ करें, जितनी भी बॉल ड्रॉ करें, वो हमारे पास क्या है, ए के अंदर लाई करेंगी। तो ये पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब बात आती है क्या ए और बी इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब देखिए अगर हम ए को सेंटर मान के इस पे एक ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, ए को सेंटर मान के इस पे एक ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं, तो क्या आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये छोटे से छोटे बॉल भी ले लें, छोटे से छोटी बॉल भी लेते हैं, क्या कोई बॉल ऐसी होगी जो ए के अंदर कंप्लीटली कंटेन कर जाए ए को सेंटर मान के, यानी बी ए और रेडियस आर की, कोई रेडियस आर यानी आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, कोई ऐसी ओपन बॉल मिल जाएगी जो ए के अंदर कंटेन कर जाएगी। नहीं, हमें एक ऐसी बॉल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ए के इस तरफ का जो पार्ट है वो तो सेट ए में लाई करता है, लेकिन ये वाला पार्ट ए में लाई नहीं करता। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो ए में लाई नहीं करता। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस तरह से इसको यानी ए को सेंटर मान के हम जितनी भी बॉल स्ट्रो करेंगे वो, यानी एक क्या, हमें तो सिर्फ एक बॉल चाहिए, लेकिन हमने चेक किया कि ए के जितनी भी बॉल स्ट्रो करी हैं वो ए में लाई नहीं करती। इसी तरह बी के लिए चेक करें, बी को सेंटर मान के हम रेडियस आर की जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये पार्ट तो ए में लाई करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट ए में लाई नहीं करेगा। इसमें जो ओपन बॉल ड्रॉ करेगी वो ए में कम्प्लीटली कंटेन नहीं करेगी, यानी बी को सेंटर मान के हमने रेडियस आर की जो बॉल ड्रॉ की है वो भी ए में कम्प्लीटली कंटेन नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए और बी है, ठीक है, वो इंटीरियर पॉइंट यानी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी ए बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी ए बी इंटीरियर पॉइंट ए के नहीं है। ठीक है, तो फिर यानी ए और बी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसके अलावा जितना भी ए के साइड यानी ए से बी के इंटरवल के बिटवीन इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं वो सब पॉइंट क्या होंगे, ए के इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ए और बी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, हमने चेक कर लिया यहाँ से। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सेट, जिसको या इस तरह लिखते हैं या फिर लिखते हैं INT ऑफ ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा ए और बी का। ठीक है, यानी हमने यहाँ से चेक किया है कि हमारे पास एक रियल लाइन में हमने इसको ड्रॉ करके देखा है कि ए और बी में हमने यहाँ पे एक सेंटर मान के, ए को सेंटर मान के जितनी भी ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे, ये वाला पार्ट तो ए सेट में लाई करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट ए सेट में लाई नहीं करेगा। तो इसको ए को सेंटर मान के हमने रेडियस आर की जितनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जितनी भी बॉल ड्रॉ कर लें वो ए में कम्प्लीटली लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ए इसलिए इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह बी को सेंटर मान के हम जितनी छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी बॉल ड्रॉ करेंगे वो ए में कम्प्लीटली लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो ए और बी जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो फिर इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई। और नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर जो ए सबसेट है किसका, आर का, तो अगर ये सिंगलेटन सेट हो तो इस केस में हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए क्या आएगा। देखें हम इसको रियल लाइन पे भी समझते हैं सिंपल वर्डिंग में कि ए हमारे पास अगर सिंगलेटन सेट है, ठीक है, ये इससे डेट ये कोई एक्स है। ठीक है, अब एक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक्स में यानी एक्स को अगर सेंटर मान के हम एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रेडियस आर, यानी आर जो होगा वो हमारे पास क्या 0 से बड़ा है, को सेंटर मान के हम जो भी बॉल ड्रॉ करेंगे क्या वो ए में कम्प्लीटली कंटेन करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखें हमें जितने भी ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे यानी बॉल ड्रॉ करेंगे उसमें हमारे पास एक्स से जो छोटा है, एक्स के पीछे एलिमेंट्स है वो भी आएंगे और एक्स से आगे जो एलिमेंट है वो भी आएंगे। तो कोई भी ऐसी ओपन बॉल, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी ओपन बॉल ड्रॉ करके देखेंगे तो वो ए में लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, यानी आप देखें ना कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, ना इधर से कोई पॉइंट ए में लाई करते हैं ना इधर से कोई पॉइंट ए में लाई करते हैं,
तो एक्स को सेंटर मान के रेडियस आर यानी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जितना भी हम बॉल ड्रॉ करेंगे वो ए में कम्प्लीटली लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इन द केस हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सिमिलरली हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास इंटीरियर हमने फाइंड करना हो, इंटीरियर ऑफ अ सेट फाइंड करना हो फिर इंटीजर्स का, तो क्या आएगा। देखें इसको भी हम रियल लाइन में ही समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे -1 पड़ा हुआ है, सो ऑन। ठीक है, अब 0 को सेंटर मान के यानी 0 को सेंटर मान के रेडियस आर की जो मैं बॉल ड्रॉ करूँगी क्या वो जेड में कंटेन करेगी, सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखें अगर मैं 0 को सेंटर मान के छोटे से छोटी जितनी बड़ी बॉल ड्रॉ करूँ क्या वो जेड में कंटेन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है यानी 0 इंटीजर के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जो जेड में बिलोंग करता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी हैं, इररेशनल नंबर्स भी मौजूद है, तो वो जेड में तो कंटेन नहीं ना करेंगे, तो इस तरह ये इसमें कंटेन नहीं करेंगे। इसी तरह आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, छोटे से छोटे जितने भी बड़ी रेडियस, हमने ओपन बॉल में क्या पढ़ा था, ओपन बॉल यानी एक्स और आर हमने डिफाइन किया था कि रियल लाइन में हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आर, एक्स माइनस आर। ठीक है, तो अगर 0 को सेंटर मान के हम बॉल ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और एक्स यानी 0 माइनस आर ये आ जाएगा। तो ये जो बॉल ड्रॉ होगी वो इन पॉइंट्स पे लाई करेगी, और हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जेड में कंटेन नहीं करेगी। अगर आप रेडियस 0.25 ही ले लें, -0.25, तो आप चेक करें कि यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं क्या वो जेड में लाई करते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं जेड में लाई करते हैं? नहीं करते, मतलब ये जेड में कंटेन नहीं करते। ठीक है, यानी आप रेडियस आप छोटे से छोटा रेडियस लेके लेकिन 0 से बड़ा रेडियस हम लेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जेड में कंटेन नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ अ जेड हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखें अगर सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या फिर इररेशनल नंबर्स हो तो उसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, सो ऑन। सिमिलरली इंटीजर्स की तरह हमारे पास हम जो भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इसके गिर्द छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बॉल ड्रॉ करके देखें तो इसमें इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जो क्यू में कंटेन नहीं करेंगे हम, यानी एक्स को सेंटर मान के रेडियस आर के जो बॉल ड्रॉ करेंगे वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में कंटेन नहीं करेगी। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा, सॉरी। ठीक है, वो भी क्या होगा, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का यानी रैशनल नंबर्स का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीरियर ऑफ, इसका इंटीरियर फाइंड करें एज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन आर का हमारे पास क्या है, ये सबसेट है। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे देखें बात समझने की ये है कि अगर हमने पहले पढ़ा है कि जब हमने हमारे पास से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए है ना वो क्या है, 0 to 1। अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आया था, यानी मैंने इसको रियल लाइन में ड्रॉ किया था, यानी ये 0 पड़ा हुआ है, ये क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 0 को सेंटर मान के जो रेडियस आर की बॉल ड्रॉ की है तो हमने देखा है कि ये बॉल ए में कम्प्लीटली कंटेन नहीं करती, यानी 0 को सेंटर मान के रेडियस आर की छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी जितनी भी बॉल में ड्रॉ करूंगी वो ए में कंटेन नहीं करेगी। ठीक है, तो 0 जो है, 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जो 0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है ए का। ठीक है, सिमिलरली 1 तो बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, अब तो इस केस में इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1 ओपन इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि हमने फाइंड करना है इंटीरियर ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है, सॉरी 1 और 2। अब देखें 1 तो इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, अब 2 यानी यहाँ पे कहीं 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 2 को हम सेंटर मान के जितनी भी रेडियस की बॉल ड्रॉ करेंगे ना तो ये पोर्शन इस सेट यानी इस सेट को आप कोई बी सेट बोल लें। ठीक है, अब इसको सेंटर मान के हमने जो बॉल ड्रॉ की है
उसका ना तो राइट पार्ट उसमें बी में आ रहा है, ना ही लेफ्ट पार्ट बी में आ रहा है। तो यानी हम यहाँ से सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि 0, 1 और जो 2 है वो नॉट ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। 0, 1 और 2 हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है बी के, तो फिर हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ यानी इंटीरियर ऑफ अ सेट बी क्या आ जाएगा, हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।